रीजन डीसी वालों ने सुपरगर्ल का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद डीसी फैंस की शिकायत तो दूर हो गई कि जेम्स गन क्या कर रहे थे। जेम्स गन ट्रेलर बना रहे थे और उन्होंने वो ट्रेलर तुम्हारे मुंह पे दे के मारा है, भैया देख लो और अब दोबारा हमारे सर पर कोई शिकायत मत मल देना। जिसकी वजह से हमें भी इस टाइम बैठकर डीसी के इस ट्रेलर का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारा ये रिश्ता बना रहे और हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें। जाहिर बात है कि जिंदगी में टकराना तो लिखा है, तो हम बार बार टकराते रहेंगे। देर न करते हुए हम बढ़ते हैं सुपरगर्ल के इस नए ट्रेलर की तरफ, जहां इन्होंने बहुत सारी चीजों को अच्छे से हाईलाइट किया है। लग रहा था कि जेम्स गन ने ट्रेलर के हर पार्ट को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा अच्छे से दिखाने की कोशिश की है और उसकी इम्पोर्टेंस को भी हमारे सामने रखने की कोशिश की है। ट्रेलर हमारे सामने जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट को सबसे पहले रखता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुपरगर्ल की आइसोलेशन का। सुपरगर्ल आइसोलेटेड लाइफ गुजार रही है क्रिप्टो के साथ। वो एक ऐसे प्लेनेट पर है जो खुद ही एक आइसोलेटेड प्लेनेट है और वहाँ पे वो अपने वो क्रिप्टोन वाली लाइफ को याद करती है और रोना शुरू कर देती है। कभी काफी ज्यादा अजीब फील करती है तो कहीं चली जाती है। मतलब एक तरह से एक ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि सुपरगर्ल नॉन सीरियस हो चुकी है, उससे वही पुरानी यादें सताती हैं और उसी की वजह से वो उसी गम में डूबी रहती है। यहाँ इसी के साथ साथ हमें सुपरगर्ल और सुपरमैन के रिश्ते को भी अच्छे से समझने का मौका मिलता है कि सुपरमैन जब मैसेज करता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगी अगर तुम अर्थ पर वापस नहीं आई, ताकि तुम लोगों के साथ घुल मिलकर बैठ सको और उनसे बातें कर सको। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सुपरगर्ल इसको इग्नोर ही कर देती है, जो एक तरफ रेफरेंस करता है कि भाई इनका कुछ अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, इन दोनों की लाइफ भी अच्छी नहीं गुजर रही है और दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मामला वैसे का वैसे ही खड़ा है कि कोई दूसरे की बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद मेन जो पॉइंट आता है वो आता है रुथ के कैरेक्टर का। रुथ के कैरेक्टर की एंट्री होती है या रुथी के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो यहाँ पर आती है और सुपरगर्ल से मदद मांगती है कि तुम मेरी मदद करो और बदले में जो चाहिए मैं दूंगी। लेकिन यहाँ पे वही वाला एक रंडी रोना कि भाई मैं नहीं करूंगी मदद, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है सुपर हीरो का कि सबसे पहले कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अचानक उनका अंदर का इमोशन जाग जाता है और कहते हैं कि चलो चलते हैं इनकी मदद करके आते हैं। भाई अपने दिमाग का थोड़ा इलाज करवा लो। सच में कह रहा हूँ कि भैया तुम्हारे दिमाग के कोई अलग ही घोड़े दौड़ रहे होते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें लोबो का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा हुआ है और सुपरगर्ल उसके सामने खड़ी है, जो एक तरफ रेफरेंस करता है कि भैया ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं इस मूवी के अंदर, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स के अंदर दिखता है कि ये दोनों मिलकर दुश्मनों से फाइट कर रहे हैं। जिन बैंडिट्स से ये लड़ने गए हैं उनसे ये मिलकर फाइट कर रहे हैं, जो एक तरह से रेफरेंस करता है कि भैया ये दोनों आपस में नहीं लड़ने वाले हैं, ये एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। इसके बाद हम इस ट्रेलर के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और इस ट्रेलर का अगला पॉइंट है क्रिप्टो। जी हाँ, क्रिप्टो की यहाँ तबीयत खराब हो जाती है और जब तबीयत खराब होती है तो जो इसके साथ रुथी नाम की लड़की है वो ये कहती है कि अगर तुमने इसका 3 दिन तक इलाज न किया तो ये मर जाएगा। तो फिर सुपरगर्ल इस बात का फैसला करती है कि हाँ मैं इस लड़की की भी मदद करूंगी और मेरी खुद की भी मदद हो जाएगी। जिसके बाद वो क्रिप्टो के लिए डॉक्टर ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि क्रिप्टो का इलाज करवाया जा सके। रुको यहाँ पर, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये स्टोरी तुमने पहले सुन रखी है ना, बस किसी को बतानी नहीं है। इसके बाद हमें इस मूवी के विलन की भी तस्वीर देखने को मिल जाती है। भाई इतना भद्दा दिखता है यार, मुझे पसंद नहीं आया। ये किसने उल्टी कर दी इसके मुंह पर। बाय द वे अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि इसका नाम क्रिम ऑफ द येलो हिल है। ये बंदा कॉमिक में जितना बड़ा बदमाश था यहाँ पे भी उतना ही बड़ा बदमाश दिख रहा है और इसी ने रूथी के माँ बाप को मारा है उसी के सामने। तो अब भाई रूथी इसको मारना चाहती है और उसी के लिए भाई वो सुपरगर्ल की मदद लेने जाती है कि भैया इस बंदे को टपकाना है और यहीं पे मामला शुरू हो जाता है कि उसको वहीं पे लोबो की जरूरत पड़ जाती है। अगर तुम ट्रेलर के स्टार्ट में देखो ना तो तुम्हें अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि उस वक्त सुपरगर्ल बिल्कुल इमेच्योर लग रही है। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि सुपरगर्ल अपनी आप की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, लेकिन एट द एंड ट्रेलर के अंदर तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि हाँ यहाँ पे सुपरगर्ल ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उसको वो मकसद मिल चुका है कि भैया अब मैं लड़ूंगी लोगों के लिए। जहाँ यहीं पे वो शॉट आता है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो अपनी आंखों से वही लेजर बीम छोड़ती है जो क्लार्क केंट छोड़ता है। भाई मजा आ जाता है एक बार, और जिस बुरे तरीके से स्पेसशिप को तबाह करती है ना उसका भी अलग मजा आता है यहाँ पे। बाय द वे इसी के साथ मैं तुम्हें बोनस में एक खबर देना चाहता हूँ। बोनस में खबर ये है कि सबसे पहले ये तय किया गया था कि जो सुपरमैन है वो इस मूवी में कैमियो रोल प्ले करेगा, लेकिन रिसेंटली जब से स्पाइडरमैन वाला ब्लंडर हुआ है उसके बाद से जेम्स गन को थोड़ी फिक्र हो गई है। उन्होंने सोचा कि भाई सुपरमैन का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा एनहांस किया जाए इस मूवी के अंदर,
जिसके लिए उन्होंने इसके रोल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है मूवी के अंदर। और अब हमें सुपरगर्ल के अंदर सुपरमैन भी देखने को मिलेगा, जिसके अलग ही मजे होंगे। अब जेम्स गन को समझ आने लगा है कि फैन सर्विस आखिर क्या चीज होती है। अच्छे से लगे रहो भाई। बाय द वे, इस ट्रेलर ने बहुत कुछ छुपा रखा है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करना चाहूंगा। अगर तुमने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया तो मैं अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा डिटेल के साथ बात करूंगा। अभी मैंने हल्का फुल्का बात किया इसके बारे में, तो तैयार हो जाओ भाई अगली वीडियो के लिए। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को प्यार देना पड़ेगा। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।